दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव एंड डेटा एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये क्वेश्चन आपको डेटा एनालिसिस के भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और एमआईएस एग्जीक्यूटिव के भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को जिसने हल कर लिया यानी सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 90% इंटरव्यू वो बंदा अपने दम पे निकाल सकता है। राइट, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका प्रैक्टिस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर जो लोग इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वीडियो मतलब प्रैक्टिस शीट का इसका। राइट, तो इसे डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करिए। पहले वीडियो को पूरा मत देखिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, क्या देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर ले रहे हैं तो दैट मीन्स आप उस लेवल के बंदे हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने को ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं मिली है, आपने सीखा नहीं है उस हिसाब से। कैसे सीखेंगे वो भी बताएंगे। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, एम कोडिंग, सारी चीज़ें हम डेप्थ में लेकर आते हैं रियल टाइम क्वेरी के ऊपर। और एमआईएस एग्जीक्यूटिव डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन भी लेकर आते हैं, जिससे आपको आसानी हो इंटरव्यू क्रैक करने में। और जब आप कंपनी में काम करने जाएँ तो आपको कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर भी सारी चीज़ें कंपनी बेस्ड के ऊपर लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टेबल शोज करेंसी कन्वर्जन रेट फ्रॉम यूएसडी टू रेस्पेक्टिव करेंसी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली लाइन में। राइट, पहले ये लिखा है, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक यूएसडी हमारा जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है कितना होता है 1.545। यानी आप एक यूएसडी लेकर जाएंगे किस कंट्री में जहाँ पे एयूडी जहाँ की करेंसी है तो आपको 1.545 आपको क्या मिल जाएगा, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल जाएगा आपको। अगर एक यूएसडी जैसे एक यूएसडी आप इंडिया में लेकर आते हैं तो आपको इंडियन में जो इंडियन की करेंसी है कितनी मिल जाएगी 84.25। यानी हमारी करेंसी काफ़ी नीचे है। राइट, कि एक यूएसडी लेके आ रहा है और आपको 84 लेकर जा रहा है, हमारी करेंसी में उसको मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट दी गई है। सबसिक्वेंट टेबल शुड बी फिल्ड यूजिंग वी लुकअप या एक्स लुकअप फॉर्मूला। यानी जितने भी ये टेबल यहाँ पे दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे जितने भी टेबल है ये सारे को सबसिक्वेंट बोला है, यानी लगातार जितने भी टेबल सबको फिल करना है वी लुकअप या एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करके। आगे भी है, आप यहाँ पे देखेंगे। राइट, फॉर्मूलाज टू बी सेट इन सच अ वे दैट अपॉन चेंजिंग फ्रॉम इनपुट। यानी अगर मैं फ्रॉम इनपुट को चेंज करता हूँ, यानी ये इनपुट को, ये जितनी इनपुट है अगर मैं चेंज करूं तो मल्टीप्लायर आउटपुट शुड बी अपडेट ऑटोमेटिकली। यानी ये जो अपडेट है जैसे यहाँ पे है तो ये जो अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए अगर मैं फ्रॉम चेंज करूं, टू नहीं फ्रॉम। ठीक है, तो और लिखा है इफ़ देयर आर एनी एरर्स। अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें और कोई एरर आ रहा है तो यू हैव टू मेंशन द रीज़न व्हाई वी आर गेटिंग द एरर एंड पॉसिबल वेज टू फिक्स इट। राइट, एरर को यहाँ पे लिख देना है आपको इस टेबल पे, यानी फर्स्ट टेबल, यानी इस रेंज से इस रेंज में जो एरर आ रहे हैं क्यों, इसका रीज़न क्या है वो लिख देना है और उसको फिक्स कर देना है। तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग बोले ये बहुत सारे लोगों के लिए ईजी हो सकता है, लेकिन जब इस केस सिनेरियो में आएंगे यहाँ पे वहीं दिमाग हिलाने वाला है। तो पहले खुद से ट्राई करना, बाकी चलते आइए। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। अगर एक यूएसडी में इतना हमारा 1.545 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है तो जैसे एक 1 यूएसडी इक्वल टू अगर मान लो ऐसे इज इक्वल टू, एक काम करो 1.545 डॉलर, सॉरी यहाँ पे 1.545 ये होता है। राइट, इसको हम यहाँ पे एक्सपैंड वो कर लेते हैं जिससे आपको शो करके दिखा सके। राइट, 1.545 ऑड होता है एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राइट, तो एक ऑड में 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कितनी यूएसडी होगी, हाउ मच यूएसडी क्या होगी, इसमें यूएसडी क्या होगी। तो सिंपल क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 डिवाइड बाई 1.545 आएगा, सॉरी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई करना, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.545। दैट मीन 0.647 हमारा क्या होगा, एक ऑड में यूएसडी होगी।
ठीक है। अगर मैं इसको अगर 1.545 को 0.64 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स एक USD हमारा 1.545 ऑड के बराबर है, राइट। तो ये समझ में आया। इस चीज़ को तो यहाँ पे हम कर लेंगे इजीली। हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1, क्योंकि डायनेमिक होना है। अगर इसको चेंज करूँ तो ऑटोमेटिक हो, तो मैनुअल नहीं करना है। लिखा है ना, फॉर्मूला टू बी सेट सच अ वे दैट अपन चेंजिंग फ्रॉम इनपुट मल्टीप्लायर आउटपुट शुड बी अपडेट ऑटोमेटिकली। तो 1 डिवाइड बाई वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ किया। लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, दिस क्या होगी, ये होगी। और टेबल अरे यहाँ से उठाएंगे क्योंकि यहीं पे तो मिल रहा है USD। अगर एक USD ऑड कितने बराबर है, 1.545। दैट्स मीन एक ऑड कितने USD के बराबर है, एक ऑड लेके जाते हैं तो USD में कितना मिलेगा। तो ये इस टेबल अरे को सेलेक्ट कर लेंगे F4। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1.545। इसी को डिवाइड करना है तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, कॉलम इंडेक्स 2,0 और सिंपल एंटर। ये मेरे पास निकल के आ गया। अभी देखना एरर आएगा। अब इस एरर को फिक्स करना है और लिखना है, रीज़न यहाँ पे लिख देना है। रीज़न आप कैसे लिखोगे, एरर इज़ कमिंग G10, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे, G10 एरर इज़ कमिंग बिकॉज जो भी एरर, रीज़न, अब तो पहले रीज़न आपको पता होगा तब तो आप लिखोगे। इसी तरह सारे एरर का एक्सप्लेन कर दो, देखो सिलेक्शन आप ही का होगा। और भी आगे हैं, बढ़ेंगे। तो एरर क्यों आ रहा है इस चीज़ को देखो, कहीं ना कहीं क्योंकि USD यहाँ पे, INR यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस होगा। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेस, अगर मैं इसको हटाता हूँ, आप देखो, आपने कर्सर यहाँ पे देखा, यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो एक स्पेस एक्स्ट्रा हटाता हूँ, देखो आ जाता है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एरर इज़ कमिंग G10 इन G10 सेल। एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप लिखना। एरर इज कमिंग बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा स्पेस इन E10 सेल। तो नाउ वी हैव टू यूज ट्रिम फंक्शन टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा स्पेस। सिंपल, इतना डाल दिया, लिख दिया। और यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रिम लगा लेंगे, ठीक है। और इसी सब में भी ट्रिम लगा सकते हैं, बातें हैं। तो एक साथ सभी में लगा दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये समझ में आ गया, ये चीज़ रिजल्ट मेरे पास आ गई कि एक USD में हमारी इतनी GBP है, तो एक GBP में हमारे कितनी USD होगी, 1.330 हमारा पास क्या होगी, USD होगी, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये सारे फिगर आ गए। अब ये करना मल्टीप्लाई, ये सिंपल है। INR अगर USD है तो कैसे लेकर आना है, ये MYR है तो MYR, मतलब सिंपल सीक्वेंस सेम नहीं है, ऊपर नीचे कर दिया तो ये सिंपल वी लुकअप से आ जाएगा। इक्वल टू कर लो वी लुकअप वैल्यू क्या डाल दो, दिस एंड टेबल अरे, सिंपल यहाँ से सिलेक्शन करके F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, कॉलम इंडेक्स नंबर 3,0। ये तो सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर के लिए फिर रीज़न लिख देना क्यों एरर आ रहा है। अभी आप देख लेते हैं, यहाँ पे INR, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अब एक्स्ट्रा स्पेस जो है इसीलिए जानबूझ के दिया है, अरे वाले पार्ट में है। कहाँ है, अरे वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अरे वाले पार्ट में ट्रिम फंक्शन लगा देंगे और लिख देंगे कि एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इन अरे पार्ट, या आप रेंज दे दोगे, है ना। ये सारा रीज़न आप नीचे एक्सप्लेन कर दोगे, ट्रिम लगाओगे। अगर उसका एक्सेल ऑफिस 365 है तो आपको सिंपल एंटर, अदरवाइज कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, तभी ये काम करेगा, क्योंकि अरे वाले पार्ट में आप क्या कर रहे हो, ट्रिम लगा रहे हो, राइट। फिर भी NJD में क्यों आ रहा है, NJD में यहाँ पे है तो एक काम करो, तो यहाँ पे भी लगा देंगे ट्रिम, क्योंकि इसमें भी एरर आ रहा, तो यहाँ पे भी ट्रिम लगा दिया दोनों साइड में। और रीज़न तो आप लिख लो, अभी दोनों की वैल्यू आ गई। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया इतना। अब ये NA एरर क्यों आ रहा है, ये चीज़ें आपको फिक्स करनी है। एक कुछ आप भी तो करो, सारा चीज़ हम ही तो बता देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इस चीज़ को आपको फिक्स करना है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। आगे बढ़ते यहाँ सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, न्यूजीलैंड टू INR में कितना होगा। एक न्यूजीलैंड अगर करेंसी लेके जाते हैं NZD तो इंडियन रुपीज़ में मुझे कितना मिलेगा। अब ऐसा तो कहीं यहाँ है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना। तो ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे। हम क्या कर लेंगे, अगर एक NZD की वैल्यू 1 NZD USD में कितना होता है, 0.597। यानी अगर एक NZD करेंसी हम लेकर जाते हैं USD कंट्री में, जहाँ पे USD करेंसी चलती है उस कंट्री में, तो हमें 0.597 USD मिलता है। यानी न्यूजीलैंड की जो वैल्यू है USD में 0.597 होल्ड है, राइट। इसकी वैल्यू हम जान जाते हैं 0.597 है। मुझे कन्वर्जन किस में करना है, INR में।
और एक यूएसडी अगर हम लेकर आते हैं इंडिया में, INR करेंसी जो हमारी है, तो हमें कितना मिलता है 84.255, राइट। तो न्यूजीलैंड में यूएसडी के कितना होल्ड, एक एनजेडी के यूएसडी में कितना होल्ड है इसका 0.597, यानी इसकी जो वैल्यू है एनजेडी की यूएसडी में 0.597। और क्योंकि हमें INR में करना है तो एक यूएसडी में कितने INR होते हैं, एक यूएसडी में हमारे पास 84 पॉइंट समथिंग INR होते हैं, राइट। तो दैट मीन्स अगर 84 पॉइंट समथिंग को एनजेडी से मल्टीप्लाई कर दे 0.597 से, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे पास एक एनजेडी, क्योंकि एनजेडी की जो वैल्यू है यूएसडी में 0.597 है, तो एक यूएसडी में कितने INR, एक यूएसडी में 84 INR ऐसा समझो, तो 0.597 यूएसडी में कितने INR मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 0.597? क्योंकि एनजेडी की वैल्यू यूएसडी में 0.597 है। अब देखना मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूँ, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को देखना। जब ये कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट अब आपको करना है। सेम वही चीज़ अब इसमें यूरो के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। देखो कैसे माइंड का खेला इंटरव्यूअर ने। लुकअप वैल्यू ये लिया, टेबल अरे, चलो इसको बताते हैं। उससे पहले अगर आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग उस लेवल पे चाहते हैं, कंपनी बेस्ड वर्क पे अरे का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जिसे कोई भी नहीं सिखा रहा, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। और या तो आप LMECH गूगल क्रोम पे आएंगे, LMECH.courses.store और एंटर सिंपल प्रेस कर देंगे। तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे जो उसने सीख लिया उसके लिए फिर एक्सेल हलवा हो जाएगा, कोई भी काम विदाउट VBA ऑटोमेशन में डाल सकता है। इस अरे के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे डिजाइन है। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, डाउट के लिए चैट एंड कम्युनिटी सपोर्ट, जहां आप लोगों के भी डाउट आप सॉल्व करेंगे एक्सपर्टीज के लिए और अपने भी डाउट सॉल्व कर सकेंगे। और कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा मार्केट के नीड के हिसाब से। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, एमकोडिंग है, BVA है, पावर BI है, बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने उधर चलते हैं। तो यहाँ पे वी लुकअप NJD, तो लुकअप वैल्यू हमारी NJD हो गई। अब NJD हो गई तो एक NJD कितनी USD, तो यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 0। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया होगा, यहाँ मेरे पास आ गया होगा USD 0.597। एक NJD में USD की कितनी वैल्यू, ये आ गया। तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। इनटू फिर से वी लुकअप वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे INR है ना, तो INR हो जाएगी, कॉमा टेबल अरे अब हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0, राइट। इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अभी देखो मैं आपको नेट पे भी जाके चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, यहाँ पे NJD की वैल्यू USD में आ गई होगी, 0.597 USD होता है अगर एक NJD करेंसी लेकर जाएंगे तो जब जब 0.597 इसकी वैल्यू है, तो दैट मीन्स इंडिया में जब आएंगे तो एक USD बराबर कितने INR, 84 INR। तो दैट मीन्स NJD को अगर इंडिया में लेकर आएंगे तो INR हमें पता है एक USD में कितने INR, तो NJD की जो वैल्यू USD में 0.597 है, तो 0.597 इंटू 84 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि भैया एक USD में इतने INR, एक USD में 84 INR, तो 0.597 में कितने INR, तो क्योंकि NJD तो हमारा NJD टू INR भी हो जाएगा। सिंपल एंटर मारो, दैट मीन्स इतना आ रहा है। चलो आप देख लेते हैं गूगल पे सर्च करके, NJD टू INR कितना है, 52 पॉइंट समथिंग, यानी करेक्ट आ रहा है। ये तो पुराना रेट होगा इसलिए रेट बढ़ा होगा, तो दैट मीन ट्रैक कर दो और आंसर आ चुका। समझ में आया कैसे किया फिक्स, कुछ आ रहा समझ में आपको। हमारे MIS एग्जीक्यूटिव की भी सीरीज़ है वहाँ पे ऐप के अंदर, जहाँ रियल टाइम क्वेश्चन और वीडियो सोल्यूशन के साथ, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप पहले तो एक्सेल सीखो, अच्छे से फोकस करो, सीख लोगे ना तो उसके बाद कोई सा वीडियो खुद ही करने लगोगे, क्योंकि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी हो जाएगी। आपको ट्रेनिंग उस लेवल पर नहीं दी गई है। अब ये वाला सेम यूरो टू SGD, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय